हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना संस्कार। इसमें सामने अपने हैं थार रॉक, जिसने तोड़ दिए हैं सारे रिकॉर्ड। आज है 3 तारीख और 3 तारीख का इंतजार जितने भी थार लवर हैं वो बहुत ही बेसब्री से कर रहे थे। और जो सोचा था, जिस चीज़ की उम्मीद थी, वही हुआ। आज 3 तारीख को 11 बजते ही सारे सर्वर हो गए हैंग, महिंद्रा के सिस्टम हो गए ठप, क्योंकि लोग टूट पड़े थे पूरी तरह से। भाई ओटीपी आने बंद हो गए, पेमेंटें फेल होने लगी। लेकिन इन सारी तकलीफों के बावजूद क्या हुआ? जो चीज़ होनी थी वही हो गई। रिकॉर्ड तोड़ दिए अपने ही महिंद्रा ने। पिछले सिर्फ 1 घंटे में, मतलब 11 बजे से 12 बजे तक के बीच में ही इसकी बुकिंग हो गई 1,76,000 यूनिट की। अभी तो पूरे दिन के आंकड़े आने बाकी हैं, मैं सिर्फ 1 घंटे का बता रहा हूँ। ये हद कर दी भाई, दीवानगी के नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गए लोग। और आज ही उसी टाइम इस 1,76,000 बुकिंग से ही अंदाज लगा लो कि 1.5 से 2 साल की वेटिंग तो वैसे ही चली गई है। भाई कमाल ही कर दिया। जितने भी लोग ये कह रहे थे ना, मैं खुद लोगों से मिल रहा था, वो कह रहे थे यार हमारे लिए तो थार वही है, अपनी 3 डोर जो उन्होंने ले रखी थी, कि ये तो मजाक है। लेकिन भाई वही लोग शोरूम में बैठे हुए और कह रहे हैं भाई जल्दी पेमेंट करवाओ, हमारी हमें बुकिंग करनी है। इसी वजह से तो इस लेवल पे पहुंची है। और अभी तो जब 24 घंटे के स्टैट्स आएंगे तब जाने क्या होगा। भाई कमाल सही कर दिया। अब बात आ जाती है अपने सामने, ये वेरिएंट कौन सा खड़ा है। ये वेरिएंट है 4x4। 4x4 के लवर जो हैं उनके पर काफ़ी ज़्यादा काट दिए हैं महिंद्रा ने। कैसे? आप पेट्रोल में ले ही नहीं सकते, 4x4 ऑप्शन नहीं है पेट्रोल में। एक तरफ तो ये हो गया, और दूसरी तरफ जो 4x4 लेना चाहते हैं ऑटोमेटिक के साथ, उनकी तो वैसे हालत पतली कर दी है। सिर्फ 2 ही वेरिएंट दिए हैं, टॉप के 2। सिर्फ ऊपर ऊपर AX7L, जिसका मैं पहले आपको सौरभ के साथ वीडियो दिखाई चुका हूँ, वो था अपना AX7L। और वहीं अगर उससे नीचे आना चाहोगे, क्योंकि कई लोग कहेंगे कि भाई हमें पूरी बड़ी सनरूफ नहीं चाहिए, हमें छोटी सनरूफ में काम चल जाएगा, हमें 360 कैमरा नहीं चाहिए, हमें कुछ कम पैसों में बताओ, तो उनके लिए है ये है इसका AX5L। बस यही 2 वेरिएंट आएंगे 4x4 ऑटोमेटिक के साथ। तो इसकी कीमत है 20,99,000, मोटा मोटा 21 लाख रुपए। और ये है अभी एक्स शोरूम। अगर बात करोगे ऑन रोड कितने की जाती है, तो मोटा मोटा ये जाएगी रुद्रपुर कुमार ऑटोवील पे 24.5 लाख के आसपास। अब 24.5 लाख में आपको भाई 1.5 से 2.25 लाख रुपए कम देने हैं टॉप मॉडल से। लेकिन इसमें फीचर क्या मिल रहा है, क्योंकि ये बहुत तगड़ा वेरिएंट है, कई लोग इसके ऊपर जा रहे हैं। मतलब जो भी 4x4 को ले रहा है ऑटोमेटिक के साथ, वो इसी वेरिएंट को चूज कर रहा है 70% लोग। आखिर इसमें है क्या ऐसा, चलो यही देख लेते हैं। सबसे पहले तो आप फ्रंट प्रोफाइल देख लो। मैं इसमें इसकी लंबाई चौड़ाई ये बात नहीं करने वाला, वो मैं पहले वीडियो में बता चुका हूं आपको। लेकिन इसमें बताने वाला हूं इसमें ऐसा क्या है जो लोग टॉप की जगह इसको ज्यादा देख रहे हैं। भाई ये देखो, ये है चाबी, इस तरह से जैसे जनरली आपको दिख रही है। अब इसमें सबसे पहले अपना करते हैं लॉक। ये अपने इंडिकेटर जल गया, और उसके साथ अनलॉक करने पर ये सी शेप की जो अपनी है लैंप, ये जल जाती हैं। हेड लैंप में अपन को यहाँ पर LED ही मिल जाता है, और ये DRL। ओके रिपोर्ट। उसके साथ साथ नीचे आपको मिल जाते हैं LED में ही फॉग लैंप, और साथ में फ्रंट के मिल जा रहे हैं ये देखो अपने सेंसर। कुल मिला के सारी चीज़ें इसमें दिख रही हैं, सिवाय एक के। आपको यहाँ पर कैमरा नहीं दिख रहा कोई भी, मतलब इसमें फ्रंट कैमरा नहीं है। और सिर्फ फ्रंट नहीं, इसमें अपने 360 कैमरा नहीं मिलता, लेकिन उसके अलावा सारी चीज़ें आपको मिल रही है, क्योंकि इसमें एडास भी मिल रहा है। वो देखो ऊपर, देख रहे हो, इस वेरिएंट में एडास भी दिया हुआ है, इसीलिए लोग बहुत दीवाने हो रहे हैं। भाई पहली बार है, एडास को ये माना जाता है सबसे टॉप में। XUV में भी देख लो आप, सबसे टॉप में AX7L में, लेकिन इसमें उससे नीचे के वेरिएंट में भी आपको एडास मिल जाता है, जो कि बहुत सही चीज़ है। साइड प्रोफाइल पर आ जाओगे तो इस वाइट कलर में तो भाई चुम्मा ही लग रही है। मैंने खुद जो बुक करी है वो वाइट कलर में ही करी है, यही सेम चीज़ है। लेकिन एक डिफरेंस आपको पता लग जाएगा। कोई भी कहेगा कि मैंने ये लिए, तो आप सिर्फ देख लो उसके व्हील, एलॉय व्हील। अगर एलॉय व्हील आपको दिख रहे हैं जो रॉक्स वाला स्टाइल है ना, ऐसे करके, वो वाले एलॉय दिख रहे हैं 19 इंच के, समझ लो AX7L है। नहीं तो उससे नीचे आपको यही मिलेगा 18 इंच के। हालांकि पहले भी थार जो थी उसमें 18 ही आते थे, और डायमंड कट भी नहीं थे, लेकिन यहाँ पर अब आपको मिल रहा है डायमंड कट इस तरह से। और अपना वही वांडरर जो आता था 80 टायर ऑल्टरनेट टायर MRF का, वही मिल रहा है। डिस्क ब्रेक आपको मिल जाती है चारों के चारों व्हील में, मस्त। और सेक्शन भी सेम है पहले वाला, ये मत सोचना कि चौड़ाई कम ज़्यादा करी है कुछ है। इसका सेक्शन था 255 65 R18। ओके रिपोर्ट हो गई। थार रॉक्स की बैजिंग यहाँ पर है। अपना जो मैं बता रहा था 360 कैमरा नहीं है, इसी वजह से यहाँ पर आपको कोई कैमरा नहीं मिल रहा। बाकी ये है पूरी की पूरी साइड प्रोफाइल, मस्त लंबा सा व्हील बेस। बाकी अप्रोच एंगल, डिपार्चर एंगल मस्त तरीके से बड़े बड़े दिखते हुए आपको। और वाइट कलर में कहीं ना कहीं ये जो ब्लैक पोर्शन है ना, बहुत हाईलाइट हो रहा है। और ये भाई टॉप मॉडल में भी आपको ये ब्लैक कलर का डोर हैंडल ये इसमें जच रहा है। देखो पीछे से अगर देखते हैं,
ये खूबसूरत सा लग रहा है। बाकी यहाँ पर आपको रियर क्वार्टर पे दिख जाएगी 4x4 की बैजिंग, जो कि सबको बता देगी कि ये 4x4 ही है। अब कई ऐसे होंगे अवल्ले बंदे भाई ये 4x4 का खरीद के चिपका देंगे, जो कि थार रियर व्हील ड्राइव के साथ हुआ था। पता नहीं यार, ऑब्सेशन है तो लो 4x4, नहीं है तो जिस पे पैसे खर्च करे उसे ही वो करो ना पूरी तरह से फ्लैक्स। आ जाओ रियर की तरफ, तो ये है रियर में कमाल। अब आप रियर से भी देख के पहचान सकते हो कि ये टॉप बिल्कुल है या नहीं है। कैसे? आपको इसमें ये व्हील कवर दिखेगा, सिर्फ जो टॉप होगा ना, सबसे टॉप जिसमें आपको 19 इंच के व्हील मिल रहे हैं वो रॉक्स वाले, तो वही आपको यहाँ पर दिखेगा, उसी में कवर नहीं आएगा। बाकी सब में आपको इस तरह से कवर मिलेगा। हालांकि कवर लगने से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको सब कुछ था रॉक्स लिखा हुआ, उसके साथ यहाँ कैमरा, और बात करें रिवर्स पार्किंग सेंसर, और ऊपर डिफॉगर भी है अपना, और साथ के साथ यहाँ पर वाइपर भी है अपना। सारी की सारी चीज़ें बिल्कुल सेम है। ओके, रिपोर्ट में देखो पीछे से काफ़ी ऊंची लगती आ रही है। ये फॉर्च्यूनर के साथ खड़ी थी, फॉर्च्यूनर से करीब 1 से 1.5 इंच ऊंची जा रही थी ये। देखो मस्त है ना। और बाकी जब लाइट जलेंगी, मतलब गाड़ी जब ऑन होगी, तो इस तरह से अपने पीछे की ग्लो करेंगी, बढ़िया। दूर से देखने में जब भी ब्रेक दबती है ना, तो ऐसा लगता है कि ये अंदर एलईडी है, लेकिन भाई इतनी कलाकारी करी है यहाँ पर। ये इस प्लेटफॉर्म में दिया हुआ, पीछे रिफ्लेक्टर ही है और बल्ब है, ठीक है। इस तरह से आपको मिल जाता है पूरा का पूरा लुक। और आप देखो कहीं भी ऑटोमेटिक की बैजिंग नहीं हुई। यहाँ पर जनरली हम पिछली थार में देखते थे 3 डोर में ऑटोमेटिक लिखा होता था ना, लेकिन वो चीज़ इसमें नहीं है। ये हो गया। बाकी यहाँ पर आ जाओगे तो मस्त तरीके से अपना फ्लैप खुलेगा, कोई चाबी लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये हो गई पूरी की पूरी गाड़ी बाहर से। AX5L जो अपना 4x4 के साथ है और ऑटोमेटिक के साथ है, वही वेरिएंट है। ये देखो थार AX5 डीजल 80 4 व्हील ड्राइव और साथ में ओके रिपोर्ट। अब आ जाओ अंदर की तरफ, कि बाहर से तो सब कुछ दिख गया बढ़िया बढ़िया। अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, इसको किया हमने अनलॉक, और ये यहाँ देखते ही आपको एक चीज़ इसमें नहीं दिखेगी, वो वाला हैंडल जो इस तरह से पकड़ते हैं ना, जो सिर्फ AX7L में आता है। रीज़न कि आपको उसमें वहाँ ट्विटर मिलता है, इस वजह से वो हैंडल है। यहाँ पर आप देखोगे तो आपको इस तरह से नॉर्मल ये हैंडल मिलेगा, और बाकी अपनी चारों की चारों पावर विंडो हो गई, और ऑटो डाउन का सिस्टम मिल जाता है आपको ड्राइवर साइड में। और ये हो गया अपना मिरर को एडजस्ट करने के लिए। मिरर की फोल्डिंग नहीं दी हुई इसमें, ठीक है। बाकी उसके अलावा यहाँ पर नीचे बॉटल होल्डर हो गया। और क्या करें, अब आ जाते हैं सीट पे। लेकिन एक और डिफरेंस, जो आप 1.5 लाख ऊपर दे के ले रहे हो ना, वो कहीं ना कहीं वर्थ मिलते हैं। हालांकि वो बहुत ज़्यादा प्रीमियम लग्जरी वाली चीज़ें हैं, लेकिन अगर बात करोगे उनको काउंट करने की, तो वो वर्थ कर रही हैं। साथ में ये भी देख रहे हो, यहाँ पर बटन से होती है वो, मतलब इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है वो वाली टॉप मॉडल में। यहाँ पर आपको मिलता है हाथ से एडजस्ट करने का, लेकिन लोग ये कहते हैं भाई हम इसमें भी चला लेंगे। तो बिल्कुल, जिसे 1.5 लाख बचाने हैं उसके लिए तो वर्थ है, कोई टेंशन नहीं है। ठीक हो गया, हाइट एडजस्ट हो जाती है। बाकी अगर बात करोगे यहाँ पर हेडरेस्ट अपने हो जाते हैं इस तरह से एडजस्टेबल। और पीछे की बात करें, पीछे भी आपको दोनों हेडरेस्ट एडजस्टेबल मिल रहे हैं, बीच वाला फिक्स है। चलो इसमें अपने क्या करें, अब बैठते हैं यहाँ पर, और ये हैंडल का हुआ पकड़ने का तरीका, और यहाँ पर आ गए अंदर। चलो जी, इसको करते हैं अपने बंद, और ये है कुछ अंदर से पूरा खेल। तो भाई अब क्या करते हैं, सबसे पहले तो अपने यहाँ स्टार्ट कर लेते हैं। इसको एक बार दबाया, अरे भर्राटा हो गया चालू। सब कुछ डिजिटल है, कोई कमी आपको पता नहीं चलेगी कि भाई आप सबसे ऊपर टॉप वाला ले रहे हो या फिर सेकंड टॉप ले रहे हो। सब कुछ सेम है, इसीलिए तो दीवाने हो रहे हैं इसके। एक बार पैडल दबा के अपने स्टार्ट कर लेते हैं। क्या बात है, इसको करते हैं थोड़ा सा कम, और इसको उठा लेते हैं अपने। टिंग टुंग टिंग टुंग। अच्छा भाई, क्योंकि तेल है इसमें कम, इस वजह से टिंग 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 कर रहा है। हाँ, तो अब आ जाओ, मुद्दा ये था कि आखिर इसको इतना क्यों चूज कर रहे हैं, टॉप से ज़्यादा इसको चूज किया जा रहा है। तो रीज़न उसका यही है, आप देख रहे हो सब कुछ आपको पूरा का पूरा एड्रेनॉक्स वाला म्यूजिक सिस्टम मिल जा रहा है, 10.25 इंच का। आपको यहाँ पर क्लस्टर मिल जा रहा है पूरा कंप्लीट, वही टॉप एंड वाला। उसके साथ साथ इसमें आपको, क्योंकि डीजल है, तो मोड्स भी मिल जा रहे हैं। ड्राइव मोड आप ये देखोगे, ये दबाते देखो, नॉर्मल, स्नो, मड, सैंड, सब कुछ मिल जा रहा है। उसके साथ साथ अगर आते हैं यहाँ पर, तो आप देखो आप चेंज भी कर सकते हो इस मोड्स को। ये ग्राफिकल जो इंटरफेस है ये भी चेंज हो जाएगा अपना। आपको टायर डायरेक्शन भी मिल रहा है। उसके साथ साथ बात करेंगे यहाँ पर, अच्छा टिंग टोंग टिंग टोंग, यहाँ पर अपना मिल गया, ये देखो, Your vehicle is running on low fuel. अच्छा, Please refill. तकादा हो गया है अपने लो फ्यूल का, लेकिन आप रिफाइनमेंट देखो, वाह जी, डीजल है यार ये, ठीक है। उसके साथ DF का लेवल आ रहा है, यहाँ पर आपको स्पीडोमीटर मिल जा रहा है। उसके साथ साथ अगर चीज़ें हम चेंज करके देखेंगे तो इस तरह से माइलेज, और पूरी की पूरी विंडो वही है भाई एड्रेनॉक्स वाली सारी। ड्राइवर असिस्टेंस क्योंकि इसमें एडास है, तो वो भी आपको ऑप्शन में मिल जा रहा है, ठीक।
तो ये हो गई कहानी। उसके अलावा अगर एडजस्टमेंट की बात करें तो ठीक है, और बस स्ट्रेट है, टेलीस्कोपिक नहीं है। यहाँ पर देखोगे हेडलैम्प भी ऑटोमेटिक है। यहाँ पर देखोगे आप तो आपको जो वाइपर है वो भी ऑटोमेटिक मिल रहा है। स्टीयरिंग व्हील बिल्कुल सेम है, डिट्टो, क्योंकि इसमें भी आपको मिल जा रहा है यहाँ पर वॉइस कमांड, साथ में टेलीफोनिक कंट्रोल। यहाँ पर आपको एडास है तो एडास बेस्ड ही आपको कंट्रोल मिल जा रहा है, और साथ में क्रूज कंट्रोल तो है ही है। ठीक है, लेदर रैप पूरा का पूरा स्टीयरिंग व्हील, उसके साथ साथ ये शॉर्टकट तो हो ही गई हैं। बाकी ओवरऑल अगर सेंटर कंसोल देख रहे हैं बिल्कुल सेम मिल रहा है, लेकिन आपको एक चीज़ की कमी मिलेगी, जो यहाँ पर आपको ये 6 से दिख रहा है ना, ये इसमें काम नहीं करते मिलेंगे, क्योंकि जो टॉप एंड है उसमें आपको मिलेंगे ये पूरी हवा आते हुए, मतलब वेंटिलेटेड सीट्स भी उसमें आपको मिल जा रही हैं। ठीक है, इसमें आपको हालांकि आवाज़ अच्छी खासी मिल जाती है। देखो 1 2 हो गए, और उसके साथ साथ पीछे 3 4 हो गए, और साथ में ये 1 2, मतलब 4+2 का सेटअप मिल रहा है। लेकिन उसमें जाओगे तो आपको मिलता है 6 स्पीकर, मतलब सब वूफर भी है उसमें यार, मस्त तरीके से सब वूफर वगैरह, क्योंकि हरमन कार्डन का सेटअप मिल रहा है। यहाँ पर आपको ट्विटर मिल जाता है, बाकी धूमधाम सब कुछ बढ़िया। यहाँ पर आपको छोटू सा मिलता है इस तरह से अपना ग्लो बॉक्स, जो कि लॉकिंग के साथ है। नीचे आ जाओगे तो ऑटोमेटिक के तो पूरे मजे लेने ही है, वो इसमें आपको चीज़ मिल जाती है। बाकी सारी ही चीज़ें हैं, ये देखो यहाँ पर आपको टाइप सी भी मिल रहा है, इसमें ड्राइव लगाने के लिए, कुछ भी डेटा केबल लगाने के लिए, साथ में वायरलेस चार्जर भी मिल रहा है। उसके साथ साथ 6 स्पीड का टॉर्क कन्वर्टर तो है ही है, ऑटोमेटिक पूरा कंप्लीट सेटअप। यहाँ पर भी आपको वही प्रीमियमनेस मिल रही है। मैनुअल ब्रेक नहीं है भाई, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, ऑटो होल्ड भी मिलता है, अपने आर्म रेस्ट भी हो गई, ये देखो। ठीक, उसके साथ साथ यहाँ पर देख लोगे तो आपको डे एंड नाइट मैनुअल नहीं करना, आपको ऑटो IRVM, ऑटो डिमिंग IRVM मिल जाता है। साथ में ओके रिपोर्ट, और साथ में ओके रिपोर्ट मतलब यहाँ पर मिरर हो गया, यहाँ टिकट होल्डर हो गया। अब आप देखो सनग्लास होल्डर है, उसके साथ साथ ये लैंप हो गए, और यहाँ पर सनरूफ हो गई। अब किसी को भी चाहिए चीज़ें प्रीमियम, अगर आदमी 24-24.5 लाख रुपए खर्च कर रहा है तो ये सारी चीज़ें डिमांड करता है, क्योंकि थार में अब तक ये था ही नहीं, लेकिन अब उसे ये सारी चीज़ें मिल रही है, तो यही मोर देन इनफ है। आदमी कहता है यार इतना तो खींच लिया मैंने बजट, मैं 1.5-2 लाख बचा लेता हूँ। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और बाकी अगर खुलने की बात करोगे, ये अपना इस तरह से, वाह भाई वाह, और ये भी ओपनिंग ठीक ठाक है ना। एन वाले यही तो ले रहे हैं ना, जो स्कॉर्पियो एन है, तो कोई दिक्कत नहीं। ये वाह जी वाह, ये हो गई अपनी बंद, और इसको भी कर लेते हैं यहाँ से बंद। तो ये पूरा का पूरा आपको सेटअप मिल जाता है कंप्लीट। अब क्या करें, अब जरा पीछे जाके देखते हैं। लेकिन मैं एक चीज़ पे फिदा हूँ सबसे पहले, तो ये देखो क्या बात है यार, मतलब गजब ही है। और उसके साथ साथ रिफाइनमेंट इंजन की, वाह भाई वाह नेक्स्ट लेवल भाई। इंजनों में तो भाई पूरी तरह से इन्होंने ऐसी कमांड ले ली है, पावर कैसे निकालनी है और इतनी अंधाधुंध कैसे निकालनी है। उसके साथ साथ इंजन को ट्यून कैसे करना है, साइलेंट कैसे रखना है, रिफाइंड कैसे रखना है, वो चीज़ में ये महारत हासिल कर चुके हैं। और आप ये देखो, बहुत से लोग हैं जो ले रहे हैं पावर की वजह से एंजॉय करते हैं, और वो शिकायत नहीं करते। ये नहीं कहते कि यार बहुत कम एवरेज दे रही है या कुछ है, क्योंकि लोग कम से कम एक चीज़ तो एंजॉय कर रहे हैं ना, पावर फील। तो वहाँ वो कहते हैं कंपनसेट हो जाती है सारी चीज़ें। अब आ जाओ कहाँ, पीछे की तरफ। और हाँ, एवरेज अगर मैं कह रहा हूँ तो इस चीज़ को अदर वे में मत लेना, क्योंकि मैं खुद XUV 700 चला रहा हूँ, अच्छा खासा उसमें भाई पावर है, और मैनुअल है मेरे पास, डीजल है, और मैं उससे 17, 17.5, 18 तक की एवरेज लेता हूँ, और ये फैक्ट है। यहाँ पर आ जाओगे तो इसी वेरिएंट में आपको कितने फीचर मिल रहे हैं भाई, ये देखो इंटेली टर्न का भी फीचर मिल रहा है, क्यों ना ले कोई इसे। उसके साथ साथ आ जाओ क्रॉल फीचर, वो भी इसमें मिल जा रहा है। उसके साथ आ जाओ फ्रंट पार्किंग सेंसर ऑन ऑफ करने के लिए। उसके साथ ये हो गया हिल डिसेंट कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, बाकी इंजन ऑटो स्टार्ट स्टॉप, फ्यूल फिलर को टप से खोलने के लिए, मतलब बटन दबाते हैं वहाँ रिलीज हो जाएगा उसके लिए। बाकी सीट बेल्ट को भी आप ऊपर नीचे कर सकते हो, यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। चलो ये सारी चीज़ें हो गई। अब एक और है बड़े काम की चीज़, वो क्या है, इसको एक बार बंद कर दें। चलो बंद कर देते हैं। आ जाओ पीछे, पीछे का स्पेस देख ही लिया, मैं काम की चीज़ अभी बताता हूँ। जस्ट पीछे वाले बंदों के लिए बढ़िया आराम से बिल्कुल बैठो, आर्मरेस्ट वार्मरेस्ट सब कुछ है इसमें, अलग से लैंप्स हैं, ये देखो। ठीक है, यहाँ पर अपना मिल गया आपको इस तरह से AC वेंट, और फ़ोन रखने की जगह चार्जिंग पोर्ट, सब चीज़ें बहुत ही इनफ है। लो बैठ के दिखा देता हूँ और फिर बताता हूँ काम की चीज़। हाँ ये देखो काम की चीज़ है ये। बहुत से लोग थे, मैं भी उनमें था, कि यार ये कैसे मैनेज होगा, ये वाइट इंटीरियर देखने में बहुत क्लासी लग रहा है ना, मस्त लग रहा है ना।
तो देखने में जितना क्लासी लग रहा है, कहते हैं चीज़ जितने प्रीमियम लगे वो हैंडल करने में या फिर उसको ओन करने में उतने पसीने छूटते हैं। तो यहाँ पर भी कहानी वही थी। लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट करा इस गाड़ी को, इन फीचर्स को, लेकिन साथ के साथ क्रिटिसाइज़ करा इंटीरियर को। तो कंपनी ने कहा लो जी वो भी ऑप्शन है। अभी बुकिंग शुरू नहीं हुई थी लेकिन भाई अंदर खाने में प्लानिंग हो गई थी डार्क इंटीरियर की। कौन से? स्कॉर्पियो एन वाले मोका ब्राउन। तो वही चीज़ उन्होंने परसों ही 2 दिन पहले कहा वो भी ऑप्शन है आपके पास, लेकिन जल्दी मत करना। जिसको रुकना है वो उसके लिए रुक जाना। कब तक रुकना है? रुकना है जनवरी तक, जनवरी एंड तक के लिए बोला है। हालांकि आज ही बता दिया था, उसमें ऑप्शन आ गया था कि भाई आप कर लो मोका ब्राउन इंटीरियर के साथ बुक, लेकिन आपको लेट मिलेगी, जनवरी एंड तक मिलेगी। तो मैं था उन्हीं में, मैंने कहा यार रोज़ नहीं रोना, मैं डार्क इंटीरियर के साथ लूँगा। लेकिन भाई जो इसको ट्रीट कर सकते हैं ना, मतलब इसको टेक केयर कर सकते हैं, वो भाई ये अलग ही लाइट इंटीरियर के साथ अलग ही मज़ा दे रही है। मेरे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं बिल्कुल चांस नहीं लेना चाहता, क्योंकि आप कुछ भी करो वहाँ गंदा होगा ही भाई। चॉकलेट खा रहे कुछ खा रहे हो, वहाँ चीज़ गड़बड़ होगी। मैं अपने आप से कितना मैनेज कर लूँ, है ना, कितना भी कर लूँ, लेकिन बच्चों को नहीं रोक सकता। तो वहाँ पर तो दिक्कत होनी थी, इसीलिए मैंने चांस नहीं लिया। मैंने अपने लिए जो मोका ब्राउन इंटीरियर है उसके साथ मामला फिट करा है। जनवरी तक रुक जाएंगे, जनवरी एंड तक, जब भी मिलेगी गाड़ी तब देखेंगे। लेकिन ये AX5L वेरिएंट है ना, क्योंकि 2 ही ऑप्शन है डीजल में, ऑटोमेटिक के साथ 4x4 में। ये AX5L वेरिएंट इतना इसीलिए दीवानगी बना रहा है क्योंकि इसमें सब कुछ मिल जा रहा है आपको। 4x4 है, टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक है, उसके साथ एडास भी है। इंटीरियर में जाओगे मस्त प्रीमियम इंटीरियर है, उसके साथ साथ सब कुछ ऑटोमेटिक, हेडलैम्प भी ऑटोमेटिक, वाइपर भी ऑटोमेटिक, अंदर आवाज़ भी अच्छी है। पूरा इंटीरियर जो है, पूरा कैबिन जो है वो सनरूफ के साथ बहुत ही ज़बरदस्त वाला प्रीमियम बन जाता है। चलो अब करते हैं वीडियो को एंड। आपकी जो ओपिनियन है इस चीज़ को लेकर वो ज़रूर बताना। और कई लोग मैं जो अब तक देख चुका हूँ सोशल मीडिया पे, उनकी तरह गुणा मत लगाने लग जाना, क्योंकि कई लोग जैसे सुन रहे हैं ना 1,76,000 बुकिंग, वो सीधा 1.76 लाख इंटू 21,000, भाई इतना पैसा बना लिया महिंद्रा ने। हाँ तो भाई अपने इंडिया की कंपनी है, पैसा बना रही है, अच्छी बात है, हम ही से बना रही है, हम ही पे लगा रही है। कोई और कंपनी इतनी बड़ी गाड़ी लगातार 3 साल तक, चाहे थार वो वाली अपनी रियर व्हील ड्राइव हो, चाहे स्कॉर्पियो एन हो, XUV 700 हुई हो, ऐसी गाड़ी कोई भी कंपनी 12-12 लाख रुपए से स्टार्ट नहीं कर रही है। और आज भी वो गाड़ियाँ बिक रही हैं, लोग पागल हुए हैं उनके, है ना। तो अच्छी चीज़ है, मैं तो पूरा सपोर्ट करता हूँ भाई। पहले भी ले रखी है, अब भी आगे मैं पूरी तरह से इसके लिए तैयार हूँ। आप अपने ओपिनियन ज़रूर नीचे कॉमेंट सेक्शन में बताओ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो 4x4 में ये जो सेकंड ऑप्शन है, फर्स्ट सबसे टॉप, उसके बाद सेकंड टॉप, ये अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, अपने दोस्त का सब्सक्राइब कर लेना संस्कार चैनल को। जय हिंद।